बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी गाजर की खीर या फिर गजरेला की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी, जो बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपके घर में दावत है ना, तो एज़ अ डिज़र्ट आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये झटपट बनने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनता है। बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ बनने वाले इस डिज़र्ट को मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना सिखाऊँगी, जिसकी वज़ह से जो पहली बार भी कुकिंग कर रहा है ना, वो भी इसको एग्ज़ैक्ट बना पाएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस मज़ेदार बहुत ही क्रीमी गाजर की खीर या फिर गजरेला को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 लीटर मैं दूध शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध की आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इस तरह से आप ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाइएगा। दूध में अच्छे से यहाँ बॉयल पर आने देखिए देते हैं। दूध में बहुत अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें हमने 2 से 3 बॉयल और आने देने हैं, ताकि दूध जो है ना मज़ीद गाढ़ा हो जाए और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा क्रीमी सा हो जाए। अच्छा, जितना अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर दूध आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा और ज़बरदस्त आपका मीठा बनेगा। यहाँ पर देखिए हम 2 अदद यहाँ पर साबित इलायची भी ऐड कर रहे हैं। अगर आप इलायची का पाउडर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी आपने ऐड नहीं करना, फिर मैं बाद में बताऊँगी कि किस टाइम पे वो आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए ये साइड में जितनी भी मलाई जमती जा रही है ना, इसको भी मैं उतार के दूध में ही शामिल करती जा रही हूँ, ताकि हमारा दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जिनको आप फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपका मीठा बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 बॉयल मैंने मज़ीद इसमें आने दिए हैं और ये अच्छा-सा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चावल। मैंने यहाँ पर 1/3 कप चावल लिए थे, जिनको अच्छी तरह से धोकर और भिगोकर रख दिया था। अब ये देखिए पानी मैंने गिरा दिया चावलों का और ये बहुत अच्छी तरह से नरम हुए हुए हैं ना, तो ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं। अगर आपके पास टोटा चावल मौजूद है ना, तो आप उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चावलों को हाथों की मदद से ही तोड़ लिया था। अब ये सारे चावल जो है ना हम दूध में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, जब आप चावल इसमें ऐड कर लेंगे ना, उसके बाद आपने शुरू में इसमें 2 से 3 बार चम्मच चलाते रहना है, ताकि जो चावल है ना नीचे पैन के साथ लग ना जाए। तो बस ये देखिए थोड़ा-सा मैंने इसको हिला-जुला लिया है। जैसे ये पकने शुरू होंगे चावल, तो फिर आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते-जुलाते रहिएगा और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने मीडियम लो फ्लेम में इसको पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे चावलों को पकते हुए और ये देखिए अच्छे से नरम हो गए हैं, फूल के बड़े हो गए हैं। तो साथ-साथ में ये देखिए साइड में जो मलाई जमती जा रही है, वो भी मैं बीच में ही डालती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए खीर हमारी जो है ना वो गाढ़ी होने शुरू हो गई है, क्योंकि चावल हमारे पकना शुरू हो गए ना। जैसे-जैसे ये पकते जाएँगे, दूध जो है ना वो गाढ़ा होता जाएगा। 15 से 20 मिनट दूध और चावल को पकाने के बाद इसके अंदर हम गाजर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर डेढ़ पाव जो है ना गाजर ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के, छील के और कद्दूकस कर लिया था। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। गाजर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लें, उसके बाद इसके अंदर आप चीनी भी ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है ना, तो आप इसमें 3/4 कप जितना भी डाल सकते हैं और अगर आपको कम पसंद है, तो आप आधे कप से यानी 1/3 कप भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है जितना मीठा आपको पसंद है। तो चीनी को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि गाजरें भी अच्छे से गल जाएँ और गाजरों का फ्लेवर जो है ना वो खीर में हमारी अच्छी तरह से आ जाए। तो बस यहाँ पर आप थोड़ी-थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें, उसको पकाते रहें, ताकि ये नीचे से लगे ना। अब तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको पका लिया था गाजर डालने के बाद भी और ये देखिए कितना अच्छा-सा इसका क्रीमी सा कलर हो गया है हमारी खीर का और जो गाजरें हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं, नरम हो गई हैं और इनका फ्लेवर भी हमारी खीर में बहुत अच्छे से आ गया है। तो आप देख रहे हैं अभी भी मैं जो है ना जितनी भी बलाई किनारों में जम रही है ना, उसको उतार के मैं खीर में ही शामिल करती जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर रेडी हो रही है। बस थोड़ा-सा हम इसको और पका लेते हैं, ताकि ये थोड़ी मज़ीद गाढ़ी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने गाढ़ा नहीं कर लेना इसको, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद भी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गाजर की खीर या फिर गजरा रेडी हो गया, लेकिन इसको अब मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खोया, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर डालेंगे तो गजरेले का जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब खोया डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है खीर को, बस इसको तब तक पकाएँगे जब तक ये खोया हमारे अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने ये खीर बनाई है ना, तो उस हिसाब से आधा कप इसमें खोया काफ़ी रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए खोया डालने के बाद मैंने इसको 1 से डेढ़ मिनट मज़ीद पकाया है और इसकी जो खीर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इससे गाढ़ा आपने नहीं करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर गजरेला हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब इसको हम थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, यकीन जानिए खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। दूसरा ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इसको गरम खाना पसंद है तो आप इसको गरम-गरम सर्व करें, लेकिन मुझे पर्सनली ये ठंडा पसंद है तो इसको मैं अच्छे से ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मीठा बन के तैयार हो गया है। ठंडा-ठंडा आप इसको सर्व करें, सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो वो भी खुश हो जाएँगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।